हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का एक टॉपिक आप लोगों का डायमेंशन भी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, डायमेंशन आखिरकार क्या होता है। ये डायमेंशन, जी हाँ, डायमेंशन होता क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डायमेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में बात करेंगे। डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार आप लोगों के यही आप लोगों का मन में प्रश्न होगा कि हम डायमेंशन पे बात क्यों करने वाले हैं, आखिरकार ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इंपोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी के स्टूडेंट्स हैं, कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को डायमेंशन सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए विशेष करके, जब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट स्पेशल है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 11th का जो फाइनल एग्जाम आने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स का 5 मई अर्थात 5 मई से आने वाला है। जी हाँ, 5 मई से जो 11th का एग्जाम आने वाला है, उसमें आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से दिया गया है। जी हाँ, डायमेंशन से आप लोगों का कितना मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से दिया गया है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे में अगर आप लोग डायमेंशन नहीं जान सकेंगे तो आप लोग का 15 मार्क्स छूट जाएगा, अर्थात कि आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल डायमेंशन निकालना सीखेंगे, डायमेंशन का परिभाषा सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को अगर आप तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लोगों का 5 मई से 11th का एग्जाम प्रारंभ होगा, उससे पहले आप लोगों को सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर हल करवा देंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए सारा का सारा 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, सारा का सारा 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर है जो कि बिहार बोर्ड ने सेट किया है, जो कि आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है 5 मई से, उसमें भी सारा का सारा आप लोगों को सेम क्वेश्चन दिया जाएगा। तो YouTube पे पहली बार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि 11th क्लास का आप लोगों को पढ़ाई मिलेगी अच्छी तरीके से, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। दूसरा किसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा सकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मुमकिन होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन निकालना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन का डिफिनेशन लिख दिया है, अर्थात कि डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं। विमा का यहाँ पर आप लोग परिभाषा देख सकते हैं। यही परिभाषा आप लोगों को लिखना है, जो आप लोगों को कितना मार्क्स में दिया जाएगा, तो 2 मार्क्स में दिया जाएगा आप लोगों को क्लास 11 का फाइनल एग्जाम में। तो क्या है इसका डिफिनेशन, क्या कहता है, तो देखिए किसी भी राशि की विमा हमें यह बताती है कि उसमें मूल मात्रकों की उपस्थिति क्या है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी राशि की जब हम डायमेंशन निकालते हैं, अर्थात कि विमा निकालते हैं, उससे यह हमें पता चल जाता है उसमें मूल मात्रक, अर्थात कि जो आप लोगों का मूल मात्रक होता है, जैसे छोटा यूनिट हम कह सकते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, उसमें मूल मात्रकों की कितनी उपस्थिति है किसी भी राशि में, उससे यह पता चलता है। किससे पता चलता है, डायमेंशन से पता चलता है। तो हम आप जानेंगे कि डायमेंशन से हम किस तरह मूल मात्रक का डायमेंशन निकालेंगे, बिल्कुल बारीकी से सीखते हैं। तो चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने डायमेंशन का परिभाषा तो देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी राशि का जो है डायमेंशन किस तरह निकाला जाएगा। चाहे संसार में जितनी भी राशियां हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, या फिर आप लोगों का बल, संवेग, आवेग, जड़त्व गुण, बल गुण, सभी राशियों का आप लोग किस तरह से डायमेंशन निकालेंगे, उसके बारे में हम आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज देने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप लोग सारे के सारे राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो पहले आप लोगों को सभी राशि का डायमेंशन निकालने से पहले आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग 7 आधारी राशि देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर मूल मात्रक जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 7, अर्थात कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जो आप लोग 7 देख रहे हैं, जितने भी राशि यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, इसका आप लोगों को याद रखना है। बाद बाकी आप लोगों को याद नहीं भी रखना है। आप लोगों को मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ा सा बड़ा राशि का आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो लंबाई का क्या होता है, लंबाई का डायमेंशन होता है एल। जी हाँ, लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, तो एल होता है। इस तरह बड़ी एल लिखा जाता है डायमेंशन के रूप में। देखिए, फिर द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का एम होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का एम होता है, क्या, बड़ी एम होता है। समय का क्या होता है, समय टाइम होता है, टाइम का टी होता है। कैसे होता है, बड़ी टी होता है। समय का क्या होता है, बड़ी टी होता है। देखिए, ताप का क्या होता है, ताप का डबल डायमेंशन होते हैं। ताप का क्या होता है, आप लोगों को याद रखना है, डबल डायमेंशन होता है। ताप का डायमेंशन एक होता है थीटा। जी क्या होता है, थीटा, जो आप लोगों ने साइन थीटा या कोस थीटा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो देखिए, इसी तरह यहाँ पर आप लोगों का ताप का 2 डायमेंशन हो जाएगा। पहला डायमेंशन हो जाएगा थीटा, दूसरा डायमेंशन हो जाएगा और, या आप लोगों का और हो जाएगा दूसरा के।
ताप का 2 डायमेंशन होता है, नंबर 1 पे थीटा आता है, नंबर दूसरा पे के आता है। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिक्स ऐसा कहता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का नंबर यहाँ पर 5 पे आ जाएगा विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? एम्पियर होता है, उसका मात्रक एम्पियर होता है। तो देखिए इसी कारण यहाँ पर ए लिया गया है। जी हाँ, ए लिया गया है। विद्युत धारा को हम ए से निरूपित करेंगे डायमेंशन के रूप में, लेकिन आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर बड़ा लेटर ही लिखना है, ए बड़ा होगा। जी हाँ, ए क्या होगा? बड़ा होगा। और देखिए डायमेंशन लिखते समय आप लोगों को एक बात का याद रखना है, किसी भी राशि के डायमेंशन लिखते वक्त आप लोगों को इस तरह घेर देना है। क्या करना? इस तरह से घेर देना, दोनों साइड में बड़ा कोष्टक देके आप लोगों को घेर देना है। यहाँ पर आप लोग घेर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम नहीं भी घेरेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मूल मात्रा का आधारी राशि है यहाँ पे, जिसका कि सारा अकेला डायमेंशन है। जब हम बड़ी बड़ी राशि का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे कि 2 या 3 राशियां एक साथ आ जाएगी फॉर्मूले के अंदर, तो हम उसको घेर देंगे। आप ये अगर ऐसे नहीं भी घेरेंगे तो सही है। तो चलिए देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर भी होता है, इसका और इसका भी डबल होता है, या होता है एक दूसरा भी होता है, इसका आई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? आई लिखते हैं, बड़ी आई। जी हाँ, विद्युत धारा का भी 2 होता है, ताप का भी 2 होता है। आप लोगों को याद रखना है विद्युत धारा का एम्पियर होता है एक ए, जो बड़ी ए से डिनोटेट करते हैं, और आई भी होता है जिसको कि बड़ी आई से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है मात्रक। जी हाँ, इसका डायमेंशन सी होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सी होता है। कैसे लिखेंगे? तो बड़ी सी लिखेंगे। आप लोगों को याद रखना है बड़ी सी लिखेंगे, बड़ी सी लिखेंगे, ज्योति तीव्रता का बड़ी सी का डायमेंशन के रूप में। और देखिए लास्ट में आता है हमारा पदार्थ का परिमाण। जी हाँ, 7 नंबर पर आता है पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण के लिए दोस्तों हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। पदार्थ का परिमाण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मोल का प्रयोग करते हैं, MOL, छोटी m छोटी o छोटी l का प्रयोग करते हैं, अर्थात कि मोल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बड़ी बड़ी राशि का, जैसे कि आप लोगों का घनत्व हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊर्जा हो गया, बल हो गया, बड़ी बड़ी राशि का डायमेंशन किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल चुटकी बजाते हुए। तो चलिए हम बड़ी बड़ी राशि का डायमेंशन निकालते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो बच्चों हम बड़ी राशि को लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पे हम लेते हैं क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, क्या लेंगे? तो क्षेत्रफल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा? नंबर 1 पे क्षेत्रफल लिखा है। इसका हमको क्या करना है दोस्तों? डायमेंशन निकालने हैं। तो डायमेंशन इसका किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, डायमेंशन निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। जी हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या चीज का फॉर्मूला? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। जो आप लोग को यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए लंबाई के लिए मैंने आप लोगों को क्या डायमेंशन बताया है? एल बताए हैं। अर्थात कि जितने भी दूरी है, दूरी कहने का तात्पर्य हुआ जैसे कि किलोमीटर में मापी गई दूरी हो, या मीटर में मापी गई दूरी हो, या फिर सेंटीमीटर में मापी गई दूरी हो, जितने भी दूरी है सबके लिए हम डायमेंशन क्या किसका प्रयोग करेंगे? लंबाई का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात कि एल का प्रयोग करेंगे। किस डायमेंशन का प्रयोग करेंगे? एल का प्रयोग करेंगे। अर्थात कि लंबाई का भी डायमेंशन को एल ही लेंगे, एल, और चौड़ाई के लिए भी डायमेंशन क्या लेंगे? चौड़ाई को जो मापेंगे क्या चीज में मापेंगे? या तो मीटर में मापेंगे, या फिर सेंटीमीटर में मापेंगे, या फिर मिलीमीटर में मापेंगे। किसी भी इकाई में अगर हम चौड़ाई को भी मापेंगे वो लंबाई की तरह ही मात्रक प्रदर्शित करेगा। इसी कारण हम किसी भी दूरी के लिए मात्रक हम अलग अलग ले सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, अलग अलग मात्रक ले सकते हैं, लेकिन डायमेंशन सेम लेंगे। अर्थात कि किसी भी दूरी के लिए हम डायमेंशन सेम लेंगे, अर्थात कि चौड़ाई के लिए भी डायमेंशन सेम होगा, एल गुना एल। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको क्षेत्रफल का क्या हो गया? एल, लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए भी एल ही। इसको हम इसका क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर। देख सकते हैं एल स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को याद रखना है किसी भी राशि का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे उसको क्या करना है? यहाँ पर घेर देना है, इस तरह से घेरना है। देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को घेरना है। किस तरह? यहाँ पर बड़ी कोष्टक का दोनों साइड में आप लोग कवर कर दीजिएगा। तो एल स्क्वायर क्या हो गया? क्षेत्रफल का डायमेंशन हो गया। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर पे हमारा आता है आयतन। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे हमारा आयता आयतन। तो देखिए आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? दोस्तों यहाँ बात आती है कि सारे यहाँ पर जितने भी आप लोगों का राशि होगा सबका आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जी बिल्कुल याद रहना चाहिए। आयतन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जी हाँ, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई का आप लोग निकाल चुके हैं, इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो देखिए आयतन का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए आयतन के लिए होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। देख सकते हैं, देखिए लिख चुके हैं। आयतन के लिए लिखे हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसका डायमेंशन निकालना है हमको, बिल्कुल आसान बात है। देखिए लंबाई के लिए भी एल होगा डायमेंशन, और चौड़ाई के लिए भी गुने में एल हो जाएगा, ऊंचाई के लिए भी गुने में एल हो जाएगा। देखिए कितने भी दूरी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जितनी भी दूरियां हैं सबके लिए डायमेंशन एक ही होता है, एल होता है। लेंथ
एक ही होता है। एल गुना एल क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर इसका हो जाएगा एल का क्यू, अर्थात एल क्यू घन एल हो जाएगा, एल का घन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, लेकिन इसको फिर वही करना है, बड़ा कोष्टक में इसको बंद कर देना है। देखिए एल क्यू का बड़ी कोष्टक में हमने बंद कर दिया, ये इसका डायमेंशन हो गया। कितना आसान है दोस्तों। अब हम बड़ी इससे भी बड़ी राशि लेना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम सभी के सभी राशि का, जितने भी यूनिवर्स में राशियां हैं सभी का डायमेंशन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम क्या ले, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए घनत्व को लेते हैं। देखिए घनत्व का घनत्व, अब बात आती है दोस्तों कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात कि मास बटा वॉल्यूम। जी मास बटा वॉल्यूम करके हम घनत्व डेंसिटी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। तो देखिए दोस्तों यहां पर होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, विमान निकालना है, अर्थात कि डायमेंशन निकालना है। तो देखिए इसका डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पर आयतन का डायमेंशन हमने 2 नंबर में निकाल लिया है। क्या निकाला, एल का क्यू हमने निकाला है आयतन का डायमेंशन। अब हमको निकाला घनत्व का डायमेंशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया है यहाँ पे कि द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एम होता है। ये आपको याद करना है बिल्कुल। आप लोगों को आपका दिमाग का जो तीसरा स्टेप है ना दोस्तों, उसमें याद करके रखना है। तीसरा स्टेप में ये 5 को याद करके रखना। ये 5, 6 या 7 जितने भी 7 हैं आप लोगों के पास, इस 7 को आपको दिमाग का तीसरा स्टेप में याद करके रखना है। अगर ये याद नहीं रहेगा ना, एक भी बनने वाला नहीं है। ये याद रहेगा सारा का सारा ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम घनत्व का लिखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान के लिए क्या है, डायमेंशन एम है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल देखिए द्रव्यमान के लिए डायमेंशन क्या है, यहाँ पर एम बैठा हुआ है। इसी एम को यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर हम एम यहाँ पर मौजूद है, इस एम को यहाँ पर लिख दिए द्रव्यमान का डायमेंशन। अब बटे में क्या है, बटे दे दिए, बटे में है आयतन का डायमेंशन, आयतन का। तो देखिए अभी हमने निकाला आयतन का क्या है दोस्तों, डायमेंशन एल की पावर 3। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में क्या कर देंगे, एल की पावर 3 देख सकते हैं। कुछ इस पर हम कर देंगे घनत्व का डायमेंशन द्रव्यमान बटे आयतन बराबर एम बटे एल की पावर 3। एल की पावर 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर आयतन का डायमेंशन एल की पावर 3 हमने पहले ही निकाल लिया है। तो देखिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको इक्वल टू देखिए लिखेंगे घनत्व का डायमेंशन में एम को हम एम ही लिख लेंगे। अब आपको पता होगा कि कोई भी भाग में अगर संख्या रहता है, भाग में नीचे संख्या रहता है, अगर ऊपर ले जाते हैं तो जो उसका पावर होता है, जो प्लस में यहाँ पर पावर 3 देख रहे हैं, जो पावर यहाँ पर प्लस में 3 है, अगर ऊपर हम इसको लेके जाएंगे, कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात कि एम एल पे पावर -3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एल पे पावर -3, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। देखिए 1/5 का स्क्वायर, इसको हम किस तरह लिखते थे, 5 पे पावर -2 इस तरह लिखते थे ना। आप लोग एग्जाम में लिखते होंगे ना, अपने घर में भी सारे मैथ्स का फॉर्मूला हल करते होंगे इस तरह से। वही फॉर्मूला यहाँ पे है एम एल पे पावर -3। अब हम बात करने वाले हैं, इसको भी क्या करना है, इसी तरह जो बड़ी कोष्टक होती है, बड़ी कोष्ट, इस तरह इसको घेर देंगे। ये क्या होगा, ये हो गया घनत्व का। आप लोगों को एम एल पे पावर -3, ये इसका राइट आंसर होता है घनत्व का। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं घनत्व के बाद किसका निकाले। तो दोस्तों क्या दिक्कत है, चलिए हम बल का निकालते हैं। आप लोगों को सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास का एग्जाम होगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए तो बच्चों अब हम निकालने वाले हैं बल का डायमेंशन। जी हाँ, बल का डायमेंशन निकालने वाले, अर्थात कि फोर्स का डायमेंशन निकालने वाले। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम फोर्स का नंबर 4 में है, फोर्स नंबर 3 डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। अगर अभी तक नोट्स नहीं किए हैं तीनों डायमेंशन को, तो वीडियो को पीछे जरा कर लीजिएगा, उसको जाके वहां पर नोट्स कर लीजिएगा, पहले कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 नंबर पे आता है हमारा, क्या आता है, बल आता है, अर्थात कि फोर्स आता है। बल को हम क्या करते हैं, एफ से डिनोटेट करते हैं, क्या चीज से, एफ से। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। जी आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर निकालने वाले हैं ना, निकाल देंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, ऐसा नहीं करना, ये नहीं सोच लेना है कि नहीं निकालेंगे सर, आप नहीं निकालेंगे। हाँ हम ये निकाल देंगे, आप बिल्कुल बारीकी से बैठे रहिए। देखिए बल का हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 9th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बल का हम लेते हैं F बराबर ma, F बराबर ma। देखिए दोस्तों F बराबर ma। अब बात आती है ये भाई m क्या है, a क्या है। तो देखिए
F बराबर एम ए, यहाँ जो ये m है इसको देखिए, यहाँ पर छोटी m लिखना है हमको। देखिए यहाँ पर हमको F बराबर एम ए, यहाँ पर एम ए छोटी a लिखना है, छोटी m लिखना है। ये जो छोटी m है ये क्या है, मास है। जी ये क्या है, मास है, अर्थात ये मास है, द्रव्यमान है। और यहाँ पर जो ये है ये क्या, एक्सेलरेशन है, अर्थात कि त्वरण है। ये क्या एक्सेलरेशन है, अर्थात कि त्वरण है। ये क्या है, त्वरण है। आप दोस्तों बात आती है, इसमें दो राशियां पहले से मिली हुई है, मास गुना एक्सेलरेशन अर्थात कि त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब आपको बात आती है कि द्रव्यमान का तो आपको राशि की पता देख सकते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान जो है इसका आप लोगों को मात्रक अर्थात कि द्रव्यमान का डायमेंशन तो पहले से पता है, लेकिन त्वरण का डायमेंशन क्या होगा। तब अगर आपको त्वरण का भी डायमेंशन पता हो जाए तो मास का m और त्वरण का जो होगा उसको गुना कर देंगे तो बल का डायमेंशन निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से। तो चलिए क्या दिक्कत है, देखिए हमको त्वरण का डायमेंशन निकालना है, तो त्वरण का किस तरह से निकालेंगे। पहले बल का निकालने से पहले हमको त्वरण का निकाल लेना है। तो देखिए त्वरण का जो होता है दोस्तों, देखिए देख सकते हैं त्वरण का डायमेंशन जो होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम बात करेंगे। तो त्वरण देखिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात कि देख सकते हैं वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग बटे समय बराबर क्या होगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। अब बात आती है कि वेग का जो डायमेंशन होगा वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोग जितने फॉर्मूला बैठाते जाएंगे उतने आप लोगों का राशि का डायमेंशन निकलता जाएगा। देखिए हम बल का निकालने आए थे, लेकिन साथ ही साथ त्वरण का भी निकालना पड़ा। अब इसके बाद हमको वेग का भी निकालना पड़ेगा, लेकिन सबका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये जो आप लोग यहाँ पर 7 देख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिषी बटा पदार्थ का परिमाण, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सबको बैठाते जाइए, फॉर्मूला पे निकलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर त्वरण बराबर क्या होगा, वेग बटे समय। त्वरण को हम क्या लिखेंगे, वेग बटे समय। वेग को क्या लिखेंगे, वेग क्या है सर, वेग तो हमको फॉर्मूला याद नहीं वेग का क्या है। तो देखिए कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए कोई बात नहीं। देखिए वेग जो होता है बाबू, वेग क्या होता है, वेग को हम लिखते हैं विस्थापन बटे समय। देखिए यहाँ पर आपको साइड में पहले वेग का निकाल देते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए वेग को क्या लिखते हैं, विस्थापन। विस्थापन तो आप लोग समझते होंगे, विस्थापन का अर्थ होता है एक तरह से दूरी। एक बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक का जो रेखिक दूरी होता है, जो ए से लेके बी बिंदु तक का जो न्यूनतम दूरी होता है, संरेखी या न्यूनतम दूरी होता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, एक बिंदु से लेकर दूसरी बिंदु तक का दूरी। दूरी के लिए मैंने आप लोगों को कहा था जहां भी लंबाई या ऊंचाई चौड़ाई कुछ भी आ जाए, दूरी आ जाए, उसके लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे दोस्तों, एल लिखेंगे। तो विस्थापन का भी डायमेंशन क्या होगा, विस्थापन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका जो एल हो जाएगा विस्थापन का डायमेंशन। और समय का डायमेंशन आप लोगों को पता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। देखिए समय का क्या है, टी है। तो देखिए एल बटे टी, इसको किस तरह लिखेंगे बाबू, एल बटे टी को किस तरह लिखेंगे। तो देखिए एल को एल लिख देंगे और टी जब ऊपर जाएगा -1 आ जाएगा, एल टी पे पावर -1। क्यों, क्योंकि देखिए एल बटे टी लिखा हुआ है, इस टी को हम ऊपर भेजाएंगे, जब ऊपर ये जाएगा एल टी टी पे पावर -1 आ जाएगा, तो एल टी -1। अब आप लोग जान सकते हैं देखिए कि वेग का जो है बाबू क्या है, वेग का डायमेंशन आप लोगों को तो पता चल गया, एल टी पे पावर -1। तो आप तो अब इसका निकाल ही सकते हैं। हाँ सर जी अब तो निकाल लेंगे, आपने तो वेग का निकाल दिया, विस्थापन बटे समय, विस्थापन के लिए एल, समय के लिए बटे टी, एल टी पे पावर -1। इसको हम लोग तो घेर देवे करेंगे। अब देखिए त्वरण का किस तरह निकालेंगे, त्वरण बराबर होता है फॉर्मूला बाबू वेग बटे समय। जी वेग बटे समय, तो वेग का क्या निकाला है हमने, एल टी पे पावर -1। तो अब हम इसका क्या डायमेंशन निकालेंगे बाबू, त्वरण का। चलिए यहां से हम वेग का फॉर्मूला को रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं त्वरण का। तो देखिए त्वरण का किस तरह निकालेंगे, वेग का तो आपका यहाँ पर मौजूद है एल टी पे पावर -1। देखिए त्वरण का निकालने के लिए पहले हम वेग का लिखेंगे एल टी पे पावर -1। क्यों लिखे, क्या पर वेग दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब देखिए समय का हम क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, समय के लिए एक और टी। देखिए एल टी पे पावर -1 बटे टी, इसको जब हम हल करेंगे गणित से, अपना मैथमेटिकल से, एल टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा नुनू। जी हाँ बाबू, यहाँ पर एल टी पे पावर -2 होगा। क्यों, एल का तो एल ही रहेगा, टी जो है -1, इस पे तो ये बेचारा और टी जो है माइनस में ही जा रहा है, ये तो इसमें भागे लगा रहा है। तो भाग जब लगा रहा है तो यहाँ पर -1 में क्या हो जाएगा,
और एक माइनस हो जाएगा बाबू, तो -1 में -1 होगा तो -2 तो बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो क्यों इसलिए होगा नूनू, देखिए LT पे पावर -1 है, बटा T है, जो बटा T है नूनू ये ऊपर में जब जाएगा क्यों भी तो माइनस है ना होगा, LT पे पावर -2 हो जाएगा। अर्थात त्वरण का आप लोगों का डायमेंशन निकला, क्या निकल गया है? LT पे पावर -2। अब हम और राशि लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं बल का त्वरण का, नंबर 5 पे त्वरण है और नंबर 6 पे आप लोगों का वेग भी है, जो कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय डाल के। तो वेग का क्या है? LT पे पावर -1। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए फटाफट करके। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को इस फार्मूला से इसको नोट्स करना है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जी हाँ, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और फिर LT पे पावर -1। यहां तक आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स करते रहिएगा या फिर वीडियो को पीछे करके आप लोग सारा नोट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने यहां तक नोट्स कर लिया होगा। अब हम पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पुराना टॉपिक हमने कहां से स्टार्ट किया था? बल का। तो जी हाँ, बल का जो हम स्टार्ट किए थे, बल का तो आप लोगों को मैंने नहीं बताया अभी तक डायमेंशन, तो चलिए अब हम बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि वेग का क्या होता है, LT -1 होता है, और त्वरण के लिए क्या होता है, LT -2 होता है। अब हम वेग पे इसका फॉर्मूला पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मास, पहले मास के लिए हम क्या बैठाएंगे? मास के लिए m होता है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर जान चुके हैं। देखिए मास अर्थात कि द्रव्यमान के लिए m डिनोटेट करते हैं, बड़ी m, इसमें गुना क्या कर देंगे, हम यहाँ पर फोर्स का निकाल रहे हैं, बल का। तो देखिएगा आप लोग बल के लिए m लिखेंगे और फिर त्वरण, जो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर त्वरण जो देख रहे होंगे, इसका अभी हमने तुरंत से निकाला है। आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा, नहीं नोट्स किए तो पीछे करके पहले उसको नोट्स कर लीजिएगा, वरना आप लोग भूल जाइएगा, आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो देखिए m गुना, यहाँ पर क्या करेंगे, LT पे पावर -2, इसमें गुना कर दिए। दोस्तों ये गुना क्यों कर दिए सर, हमको तो नहीं पता चला, क्योंकि बाबू अभी हमने निकाला है त्वरण का डायमेंशन LT पे पावर -2 होता है, जो तुरंत मैंने आप लोगों को बताया निकाल के। अभी त्वरण का वेग बटे समय करके हमने निकाला है कि LT पे पावर -2 होता है त्वरण का। इसको अगर हम दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमको आंसर फाइनल, MLT पे पावर -2। इसी को हम क्या करेंगे, बड़ी कोष्टक में बंद कर देंगे, यही आ जाएगा हमारा बल का। तो चलिए हम आगे एक और भी देख लेते हैं दोस्तों, एक दो और भी नई राशि का देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, तो बच्चों अब हम एक नई राशि के बारे में देखने वाले हैं, डायमेंशन किस तरह निकालेंगे। तो देखिए एक होता है कार्य, जिसको हम लोग बोलते हैं वो वर्क, कार्य का होता है वो W से डिनोटेट करते हैं। कार्य बराबर होता है WFS। जी हाँ, W बराबर फॉर्मूला होता है FS, अर्थात कि फोर्स और गुना विस्थापन होता है। देख सकते हैं W बराबर FS होता है, अर्थात कि बल गुना विस्थापन क्या होता है। अगर हम हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, तो बल गुना विस्थापन। क्योंकि दोस्तों हिंदी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड के अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी में ही पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी सारे हिंदी में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण हम इंग्लिश शब्द का यहाँ पर कम से कम यूज करना चाहते हैं, हिंदी पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि छात्रों को यहाँ पर देखने में दिक्कत या परेशानी नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया FS को क्या डिनोटेट करते हैं, F को हो गया बल, फोर्स, और यहाँ पर विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, विस्थापन हो गया यहाँ पे आप लोगों के लिए विस्थापन, और बल गुना विस्थापन हम कर दिए। अब देखिए दोस्तों इसका हमको डायमेंशन निकालना है, क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है। सपोज दैट आप लोगों को एग्जाम में कार्य का डायमेंशन दे दिया तो किस तरह निकालिएगा, आप लोगों ने सीख ही लिया है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला पे, इसका जो डायमेंशन होता है बल का डायमेंशन, इसका डायमेंशन गुने इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन का गुने कर देंगे तो निकल जाएगा कार्य का डायमेंशन। अभी मैंने इन दोनों का आप लोगों को डायमेंशन बताया है, तुरंत बताया वीडियो के पीछे में। तो देखिए बल का विस्थापन डायमेंशन क्या होता है बाबू, MLT पे पावर -2। आप लोगों ने अभी तुरंत देखा है कि बल का विस्थापन क्या होता है दोनों, MLT पे पावर -2। बल का होता है डायमेंशन क्या होता है, MLT पे पावर -2। अभी अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं किया है तो वीडियो को पीछे कीजिए और जाके पहले नोट्स कीजिए कॉपी में, फिर आइए यहाँ पर देखने के लिए। तो देखिए MLT पे पावर -2 लिख दिए, इसमें गुने क्या कर रहे हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक दूरी है, याद रखिए हर एक दूरी के लिए क्या लिखते हैं, डायमेंशन L लिखते हैं। MLT पे पावर -2 और गुने L, इसका क्या हो जाएगा दोनों। तो देखिए इसको जब हम लिखेंगे इक्वल टू करके कार्य का विस्थापन फाइनल करके, तो हो जाएगा ML गुना L, तो L का स्क्वायर T पे पावर -2। इसको क्या करेंगे बाबू, इसको घेर देंगे बड़ी कोष्टक से, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये दोनों साइड में बड़ी कोष्टक से घेर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कार्य का भी खत्म कहानी। अब कौन सा राशि ले,
तो चलिए और भी राशि ले लेते हैं, और भी एक अंतिम राशि लेते हैं। कौन सा राशि लेंगे सब? तो चलिए संवेग ले लेते हैं। संवेग का भी आप लोगों को निकाल देते हैं। जो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत सारा वैसा ही हम राशि लेने वाले हैं जो राशि के आप लोगों का दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों को सारे वैसे राशि दे दे जो कि आप लोग याद कर ले बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये तो आप लोग यहाँ पर 7 राशि जो देख रहे हैं, आप लोगों को कंठस्थ रखना है, अर्थात कि दिमाग का तीसरा स्टेप में ही रखना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए अब हम लेते हैं संवेग। संवेग, लेकिन बाबू एक भी आप यहाँ पर डायमेंशन उसी फार्मूला का निकाल सकेंगे जिस फार्मूला का आपको ये उसी राशि का आप लोग डायमेंशन निकाल सकेंगे बाबू जिस राशि का आप लोगों को फार्मूला याद होगा। जिस राशि का फार्मूला याद नहीं होगा आपको, उस राशि का आप लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए पहले फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा। तो देखिए संवेग का क्या होता है? संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। देखिए द्रव्यमान गुना वेग होता है बराबर संवेग। द्रव्यमान में गुना कर देंगे वेग से तो संवेग आ जाएगा। देखिए द्रव्यमान का आप लोगों को मैंने क्या बताया, देखिए करते हैं। देखिए आप लोग द्रव्यमान का होता है m, मात्रक m, इसका डायमेंशन भी m ही होता है। तो देखिए मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम kg, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन होता है m। डायमेंशन क्या होता है बाबू? m। द्रव्यमान का डायमेंशन m लिख दिए, बड़ी m डायमेंशन m लिख दिए और गुने कर दिए वेग का डायमेंशन। अभी मैंने आप लोगों को तुरंत बताया है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, अर्थात कि L बटे T, LT पे पावर -1, LT पे पावर -1। देखिए LT पे पावर -1 आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को बाद में कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, आप लोग भूल जाइएगा। आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा। तो LT पे पावर -1 हम जब इक्वल टू करके लिखेंगे क्या आ जाएगा? MLT पे पावर -1, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, MLT पे पावर -1। देख सकते हैं। अर्थात कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या जाने, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का m, वेग का LT पे पावर -1, MLT पे पावर -1। देखिए ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जी हाँ, फाइनल आंसर ये हो गया आप लोगों का, देख सकते हैं। चलिए एक दो और राशि हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक और राशि को लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंत में इसी राशि को हम हल करेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क भी दे देंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं शक्ति का। दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बता दिया है कि उन सभी राशि का डायमेंशन आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत देखने मिल जाएगा। हम उसका निकाल देंगे जो कि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल दिया जा सकता है, जो बिल्कुल आप लोगों को दिया जा सकता है। तो शक्ति अर्थात की पावर, इसको डिनोटेट करते हैं P से। जी हाँ, इंग्लिश का लेटर P से इसको डिनोटेट करते हैं। इसका डायमेंशन लिखेंगे। देखिए हम इसका अगर मात्रक की बात करें, इसको मात्रक यूनिट में इसको हम वाट लिखते हैं। शक्ति बराबर P, इसका जो होता है शक्ति जो होता है दोस्तों, इसको हम मात्रक में इसका W लिखते हैं तब वाट लिखते हैं। तो शक्ति क्या होता है, अब बात आती है शक्ति क्या होता है। देखिए P बराबर दोस्तों होता है W/T, W/T। अब W क्या है? W होता है वर्क, T होता है समय। वर्क बटे समय बराबर शक्ति। जी हाँ दोस्तों, वर्क बटे P बराबर W/T, वर्क बटे समय बराबर शक्ति, ये होता है फॉर्मूला। देख सकते हैं। अर्थात अगर शक्ति को हम लिखे हिंदी में आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दें तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कार्य बटे समय। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कार्य बटे समय बराबर शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति का कार्य बटे समय। इसका हम डायमेंशन आप लोग किस तरह निकालिएगा। तो देखिए इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत कार्य का डायमेंशन बता दिया है। डायमेंशन कार्य का आप लोग जानते हैं, शक्ति का आप लोग निकाल लेंगे। देखिए किस तरह निकालेंगे। कार्य का क्या होता है? कार्य का डायमेंशन होता है बाबू ml² T-2। ऐसा क्यों होता है? कार्य हम कैसे निकाल देते? बल में गुना कर दिए थे विस्थापन को, अर्थात कि ml/T-1 में गुना कर दिए थे L को, ml² T-2 आ गया था। ये कार्य का है, इसमें बटे कर देंगे हम समय का। समय का तो आप लोग यहाँ पर जानते ही हैं कि T होता है, ये तो याद ही रखना है। तो देखिए T से इसमें भागा लगा दिए, ये क्या हो गया बाबू? देखिए ml² T पे पावर -3। ये मैथमेटिकल है जो आप लोग जानते ही होंगे। ये T भी ऊपर जाके घटिए गया है तो -2 पावर पहले से था, एक और माइनस पावर आ गया, अर्थात कि -3 पावर बन गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? शक्ति का डायमेंशन हो गया ml² T-3। और आप लोगों को याद रखना है, जिसका भी डायमेंशन निकालेंगे उसको इस तरह से आप लोगों को बड़ी कोष्टक के बीच में घेर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि बड़ी कोष्टक में घेर देना है। और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि जितने भी यहाँ पर राशि इस वीडियो के अंतर्गत हमने निकाली है सारे आप लोग जरूर से नोट्स कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं किया होगा तो कॉपी में जाके लिख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स कर लीजिएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक बात और लास्ट में बोलते जाते हैं कि ये जो आप लोग 7 यहाँ पर देख रहे हैं 7 आप लोगों के लिए यहाँ पर मूल मात्रक लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आप लोग जितने भी फॉर्मूला देख रहे हैं संवेग, शक्ति या कार्य ऊर्जा जितने भी हम लोगों ने निकाले हैं आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग या फिर शक्ति बराबर P बराबर W/T अर्थात कि कार्य बा समय। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा राशि का तो आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डायमेंशन में किसी और भी तरह का दिक्कत आती है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उसका भी समाधान मैं आप लोगों को जल्द ही दे दूंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क भी कुछ हम दे के जाते हैं जो आप लोगों को निकाल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। तो बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क लिखा जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों के यहाँ पर दाब का जो है दाब का आप लोगों को निकालना है डायमेंशन। क्या निकालना है बाबू? डायमेंशन आप लोगों को दाब का निकालना है। नंबर दूसरा का आप लोगों को डायमेंशन निकालना है बल आघूर्ण का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बल आघूर्ण का आप लोगों को डायमेंशन निकालना है और दाब का निकालना है। यहाँ पर आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने फार्मूला खुद से लिख दिया है। दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल। यहाँ पर आप लोग फार्मूला देख सकते होंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आप लोग यहाँ पर बल का डायमेंशन कर दीजिएगा, बटा में क्षेत्रफल का डायमेंशन कर दीजिएगा, जो कि वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। बल बटे क्षेत्रफल कर दीजिएगा डायमेंशन दोनों का, बल का डायमेंशन में भाग कर दीजिएगा क्षेत्रफल का डायमेंशन से, आप लोगों को दाब का डायमेंशन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर लिख दीजिएगा। देखिए फिर बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण का होता है इसका बल गुना बल बाहु होता है बल आघूर्ण। देख सकते हैं बल, यहाँ पर बल का अर्थात हुआ फोर्स, जो आप लोग यहाँ पर जानते हैं। बल का डायमेंशन क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया है। बल बाहु क्या है? तो बल बाहु दोस्तों एक दूरी होता है, दूरी। और दूरी के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि किसका प्रयोग करना है? एल का प्रयोग करना है। दूरी के लिए हमेशा एल का प्रयोग करना है। अर्थात कि जब आप लोग बल में दूरी को एल को गुना कर दीजिएगा तो जो डायमेंशन आएगा वही हो जाएगा बल आघूर्ण का डायमेंशन। तो आप लोगों के लिए 2 होमवर्क रहा, आप लोग जल्दी से इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देख के चेक करेंगे, खुद से ही चेक करेंगे कि आप लोग कितना सही बना है कितना गलत बना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही है। आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो पुनः मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्लास 11 के सभी छात्रों के लिए, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।